दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लगा। आप देख ही सकते हो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब एनर्जी स्टोरेज में भी एंट्री कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे कंपनी, अब अपने पोर्टफोलियो को और तेजी से बढ़ा चुके हैं। तो ओला शक्ति लॉन्च की है। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और देखिए एमडी की तरफ से क्या बयान निकल कर आया, उसके मायने क्या, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फिलहाल तो कंपनी लॉस में है, लेकिन जिस तरह से बिजनेस में एक के बाद एक जो अचीवमेंट कर रहे हैं, पिछले दिनों सरकार ने यहाँ पे इनके स्कूटर को पीएलआई स्कीम के तहत कवर कर लिया, जिसमें सरकार की तरफ से अब सब्सिडी मिलेगी। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी बिना रियर अर्थ मैग्नेट के मोटर बनाने में कामयाब हो गई। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला समय काफ़ी शानदार हो सकता है। तो क्या है सारी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 55.38 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, उसके बाद में ज़बरदस्त तेज़ी शुरू हुई, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की, जिसकी वजह से अपर सर्किट लग गया। तो पिछले एक सप्ताह में 10.32% के स्टॉक के अंदर तेज़ी बन चुकी है, लेकिन पिछले एक महीने में 6.66% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पिछली बार जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ था, जब सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया, स्टॉक दौड़ने लगा और 71 तक चला गया था। लेकिन उस बार भी 76 का जो इसका आईपीओ प्राइस था उसको टच नहीं किया, वहाँ से नीचे हो गया और फिर गिरावट शुरू हो गई। लेकिन अब स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 30.95% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली और इसके पीछे वजह है कि 39 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था और 71 तक पहुँचा था। अब यहाँ पे 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 10.3% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन पिछले 9 महीनों में 25.97% के आसपास की गिरावट हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ये 157 तक चला गया था। उसके बाद लगातार गिरावट का दौर जारी हुआ और ये नीचे आ गया है। तो 3 मंथ का हाई इसका 71 का है, जो पिछले दिनों इस बार तेज़ी ने बनाया जब सरकार ने पीएलआई का बेनिफिट दिया। 1 ईयर का इसका 102 का है, स्टॉक उससे काफ़ी नीचे है। और जब का इसका आईपीओ के बाद जो लिस्टिंग के बाद हाई प्राइस बनी वो 157 के, जिससे स्टॉक अभी बहुत नीचे है। अब 3 मंथ का लो इसका 39.70 का है, जबकि 1 ईयर का लो इसका 39.60 का, और ये इसका ऑल टाइम लो भी है। वहाँ से अब उम्मीद बेहतर जग रही है। तो देख सकते हो कि भाविश अग्रवाल की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने आज ओला शक्ति को लॉन्च किया है। ओला शक्ति एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल घर पर एसी और रेफ्रिजरेटर और खेतों और कारोबारी जगहों पर पानी के पंपों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। यानी जैसे कि अभी तक आप देखें तो एसी और रेफ्रिजरेटर है जो आप इन्वर्टर से नहीं चला सकते हैं। लेकिन अब ये देख सकते हो कि इस नए ओला शक्ति के माध्यम से आप एसी और रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं। इस लॉन्च के साथ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी बीईएसएस सेगमेंट में एंट्री कर ली है। कंपनी ने ओला शक्ति के जरिए मोबिलिटी सेक्टर के बाहर पाँव पसारना शुरू कर दिया है और क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम में उन्होंने एंट्री कर ली है। कंपनी की योजना है कि इस मार्केट में बिना किसी अतिरिक्त पूंजी खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के मौजूदा गीगा फैक्ट्री 4680 सेल टेक्नोलॉजी और देश भर में फैले स्टोर नेटवर्क के जरिए विस्तार की योजना इन्होंने बनाई है, यानी अलग से खर्च नहीं किया जाएगा। भाविश अग्रवाल का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक के मौजूदा सर्विस सेंटर और नेटवर्क को एनर्जी स्टोरेज से जुड़े काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और कंपनी का नेटवर्क सेंटर लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी का प्लान है कि जहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो शोरूम्स वगैरह है, जहाँ पे टू व्हीलर बिक रहे हैं, वहीं पर अब एनर्जी स्टोरेज भी बेचे जाएंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक ओला शक्ति इंस्टेंट पावर चेंज, वेदर प्रूफ IP67 रेटेड बैटरीज और एक कनेक्टेड ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स है। यह एयर कंडीशनर, फ्रिज, पंप आदि को फुल लोड पर 1.5 घंटे तक बैकअप पावर दे सकता है। यानी आप समझ सकते हो कि आपके घर के एसी रेफ्रिजरेटर भी चल पाएंगे इससे। ओला शक्ति को 4 क्षमता में लॉन्च किया गया है: 1.5 किलोवाट, 3 किलोवाट,
1.52 किलोवाट और 9.1 किलोवाट। पहले 10,000 यूनिट के लिए 1.5 किलोवाट के ओला शक्ति की कीमत 29,999 रुपीज़ है और 3 किलोवाट की कीमत 55,999 रुपीज़ है और 5.2 किलोवाट की कीमत 1,19,999 रुपीज़ है और 9.1 किलोवाट की कीमत 1,59,999 तय की गई है। प्री बुकिंग 990 रुपीज़ से शुरू कर दी गई है और डिलीवरी अगले साल 2026 में मकर संक्रांति से शुरू होगी। तो आप भी मात्र 1000 रुपीज़ भर के इस नए फीचर के साथ जुड़ सकते हैं। भाविश अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ओला ऑटो नहीं रखा बल्कि ओला इलेक्ट्रिक रखा है, क्योंकि कंपनी की नज़रें हमेशा से मार्केट में पूरे एनर्जी स्टोरेज सप्लाई चेन को लाने की रही है। यानी उनका विजन पहले से बड़ा था और इसीलिए उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक नाम रखा। इसी रणनीति के तहत कंपनी ओला शक्ति को लॉन्च कर रही है, जो कि लास्ट माइल ग्रिड कॉम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन है। अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी पावर बैकअप, सोलर स्टोरेज, वोल्टेज स्थिरता और पावर पोर्टेबिलिटी मुहैया कराएगी। तो भावेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं और बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट पर भी काम चल रहा है। भावेश अग्रवाल का कहना है कि B2B एक कंटेनर ग्रिड प्रोडक्ट होगा जिसे बाद में लॉन्च किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कमर्शियल या छोटे बिजनेस में किया जा सकेगा। इसे 27 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है। इससे छोटी कम्युनिटी को बिजली मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एनर्जी मार्केट आगे बढ़ने वाला है। कंपनी का मानना है कि 2 वर्षों में ABS का जो सालाना खपत 500 गीगावाट तक पहुंच सकता है। तो एक बड़ा अचीवमेंट कर लिया है यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने, जिससे हम कह सकते हैं आने वाला समय फिर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। वैसे कंपनी का रिवेन्यू भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2022 में जहाँ पे 373 करोड़ के आसपास था, वो 2025 में 4514 करोड़ तक पहुँचा है और ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी का बिजनेस बढ़ा है लेकिन साथ में लॉस भी भारी बढ़ा है। 2022 में 784 करोड़ का लॉस था, जो 2025 में 2276 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे सामने लेटेस्ट सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, जिसमें म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 41 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया। लेकिन 34 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट किया, उन्होंने बिकवाली की है। तो सितंबर मंथ में करीब यहाँ पे 8 करोड़ 64,77,321 स्टॉक की अदला बदली होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे सितंबर के लेटेस्ट आंकड़े हिसाब कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने निवेश किया, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने 213 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स से वो डायरेक्ट ने 137 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 204% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद मीरे एसेट एल्स टैक्स से वो डायरेक्ट ने 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है। मीरे एसेट मिड कैप डायरेक्ट ने 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर हेलियस फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 66.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, परंतु उनकी होल्डिंग 23.49% ट्रिम हुई है। इसका मतलब उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग बेची है। उसके बाद HDFC मल्टी कैप डायरेक्ट ने 56.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 46.75 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 100% बढ़ चुकी है। फिर सुंदरम मिड कैप डायरेक्ट ने 44.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 17.98% ट्रिम हुई है मंथ ऑन बेसिस पे। उसके बाद HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक डायरेक्ट ने 33.59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्लियरली देखो कि यहाँ पे लगभग 2 कंपनी अपनी होल्डिंग ट्रिम के, बाकी सब ने निवेश बढ़ाए। ये सारा है कि आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।